आरक्षण लागू कर दे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी कहेगी वही मानेंगे। तो बीजेपी जो आरक्षण की बात करेगा वही वीआईपी का सबसे बड़ा कह सकता है कि गंगा जल लेकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। हरी सहनी तो चलेगा आपके पार्टी, हो सकता है जो गंगा जल लेकर कसम खा रहे हैं कि जब तक निषादों का आरक्षण नहीं मिलेगा हम वोट नहीं देंगे, हो सकता है वो भी पलटी मार दे। देखिए, हर एक लोग हर एक प्रकार वोटर हैं, और हमारे नेता आदरणीय सनोफ मला, मुकेश सहनी, बीजेपी पर जो आस्था रखने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि हमारा नेता, हमारा पार्टी जनता पार्टी में यादव नेता नहीं है क्या? वोट मिलता है क्या? दे देता है लोग। क्या है, लोग पता करता है कि भाई इसके पीछे कितना लोग हैं। तो आज के दिन में हमारा नेता मास लीडर हैं, देश के बड़े नेताओं में उनका नाम हैं। सारा लोग सनोफ मलाह है। सो मलाह को जानता कौन था? बनाना पड़ा ना बीजेपी को नेता विरोधी दल। कोई ठीक है कि 2025 में मलाही का बेटा चीफ। जहाँ वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पूरे निषादों को एकजुट करने में लगे हैं, तो उसको देखते हुए बीजेपी की भी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हरी सहनी को बना दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सर क्या लगता है, मुकेश सहनी की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है उसको देखते हुए बीजेपी ने हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया विधान परिषद में? अरे अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ का हम भी कल्पना नहीं किए थे कि इस तरह से भीड़ होगा। इस तरह से लोग जो है हमारे आदरणीय नेता सनोफ मला, मुकेश सहनी जी की भाषण को लाभ उठाने के लिए, और महिलाओं की संख्या आप देखिए क्या महिलाओं की संख्या है, 50% से ज़्यादा तो महिला आ रही है हमारे नेता का भाषण का लाभ उठाने के लिए। और हरी सहनी जी को तो हम लोग बधाई दे रहे हैं कि आज़ादी के 77 साल के बाद आज निषाद समाज लीडर ऑफ द अपोजिशन बना। तो ये बहुत गर्व की बात है, हम लोग के लिए भी बहुत गर्व की बात है। लेकिन एक चीज़ और है कि हरी सहनी जी को हम कहना चाहेंगे, हरी सहनी जी को ये कहना चाहेंगे कि आपको तो अब ताकत मिला, केंद्र में आपकी सरकार है, आप निषाद आरक्षण के लिए कहिए, केंद्र को लागू करने के लिए। बिहार में, झारखंड में, बिहार में चलिए ना, यूपी और झारखंड छोड़ दीजिए, आप बिहार का ही आप बोलिए, आप बिहार के लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं, तो आप बिहार में ही जो है आप केंद्र को लिखिए चिट्ठी कि भाई निषादों का जो है, जिस तरह से आज़ादी का 77 साल पहले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान में जो लिखा गया और दिल्ली और बंगाल में सिर्फ लागू करके छोड़ दिया गया, उस तरह से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में निषाद आरक्षण की मांग हमारे नेता और हमारे पार्टी जो है कर रही है। उसके लिए संकल्प यात्रा निकला हुआ है। गंगा जल जो है लेके लोग संकल्प ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं। हरी सहनी भी तो सर गंगा जल लेकर कसम खाते हैं। नहीं, हरी सहनी जी कसम खाए थे तो वीडियो वायरल हो ही रहा है। अब चले गए, हरी सहनी जी को क्या लगा नहीं लगा अब हरी सहनी जी बताएंगे उनके इंटरव्यू में। देवज्योति जी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गंगा जल लेकर कोई झूठ नहीं बोल सकता? हरी सहनी तो चलेगा आपके पार्टी, हो सकता है जो गंगा जल लेकर कसम खा रहे हैं कि जब तक निषादों का आरक्षण नहीं मिलेगा हम वोट नहीं देंगे, हो सकता है वो भी पलटी मार दे। देखिए, हर एक लोग हर एक प्रकार के नहीं है, यहाँ अब सेंटिमेंट जुड़ गया है, अब इमोशंस का बात चल रहा है, अनुभूति की बात है। अनुभूति भी एक शब्द होता है। आज के दिन में इमोशन से लोग पार्टी से हमारे जुड़ रहे हैं। हमारे पार्टी में ये लोग, हमारे जो पार्टी के वोटर हैं और हमारे नेता आदरणीय सनोफ मला, मुकेश सहनी, बीजेपी पर जो आस्था रखने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि हमारा नेता, हमारा पार्टी बिकाऊ नहीं है। हमारे पार्टी को कोई खरीद नहीं सकता है। अगर हमारे पार्टी को अगर खरीद लेता, निषाद आरक्षण की बात को डाइल्यूट कर देते, तो हमारे आदरणीय नेता सनोफ मला, जिस समय अनुप्रिया पटेल जी को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था, उस समय इनको भी मंत्री बनाने का ऑफर था, लेकिन वो मंत्री नहीं बने। बात वहीं से शुरू होती है। निषाद आरक्षण केंद्र देगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। ये बताइए कि मुकेश सहनी जी का काट तो बीजेपी लेकर चली आई, हरी सहनी काट चली आई तो भारतीय जनता पार्टी में यादव नेता नहीं है क्या? वोट मिलता है क्या? दे देता है लोग क्या? मास जो लीडर होता है आज के दिन में, मास लीडर में अभी बड़े बड़े जो देश के बड़े चैनल हैं, अभी बीबीसी में इंटरव्यू आप देखे होंगे हमारे आदरणीय नेता का। तो आज के दिन में जो मास लीडर होता है, लोग पता करता है कि भाई इसके पीछे कितना लोग हैं। तो आज के दिन में हमारा नेता मास लीडर हैं, देश के बड़े नेताओं में उनका नाम है, इसलिए सनोफ मला कहा जाता है। तो सनोफ मला है, तो सनोफ मला उनको जन्मे हुआ मल्लाह परिवार में, अति पिछड़ा परिवार में, तो बेचारा सनोफ मला ही ना कहा है। जितने मल्लाह के लोग वो सारे लोग लिख सकते हैं सनोफ मला। सारा लोग लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? सारा लोग सनोफ मला है,
मलाह को जानता कौन था? बनाना पड़ा ना बीजेपी को नेता विरोधी दल। कोई ठीक है कि 2025 में मलाही का बेटा चीफ मिनिस्टर बने? मतलब आप इशारा कर रहे हैं अपने नेता की तरफ? नहीं, हो सकता है बीजेपी प्रोजेक्ट कर दे आपके नेता को। नहीं, आरक्षण लागू कर दे, सब कुछ हो जाएगा। आरक्षण लागू कर दे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी कहेगी वही मानेंगे। तो बीजेपी जो आरक्षण की बात करेगा वही वीआईपी का सबसे बड़ा दोस्त होगा। मतलब कि आरक्षण लागू कर दे और संविधान खत्म कर दे तो? संविधान कैसे खत्म कर देगा भाई? संविधान में तो लिखा ही हुआ है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस समय संविधान बनाया, उस संविधान में तो दिल्ली में, बंगाल में लागू हो गया उस संविधान में। तो अब दिल्ली, बंगाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड अलग है क्या? उसका मैप अलग है मानचित्र से। सर बीजेपी के खास करके प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है वो तो बोल रहे हैं ना कि संविधान बदला जाएगा। कि संविधान बदलने का कौन संविधान बदल सकता है? अंबेडकर साहब जो संविधान, जो अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, उस अंबेडकर साहब का संविधान को किसी का औकात नहीं है कि छेड़छाड़ करे। प्रधानमंत्री के सलाहकार बोल रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री के सलाहकार डिरेल हो गए होंगे, बोल रहे होंगे। आप कोई आके बोलेगा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कल हट रहे हैं, हम जाके कुर्सी में बैठ जाएंगे, हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। जो संविधान होता है, उस संविधान का रक्षा जो होता है, संविधान जो बनाया गया है, उसको गीता जितना पावरफुल है, कुरान जितना पावरफुल है, उसी तरह से ग्रंथ जो है, जो गुरु नानक देव जी का जो है, उससे ज़्यादा पावरफुल आज के दिन में संविधान है। संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, सही बात है आपके कहने का। लेकिन ये बताइए कि क्या वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के हाथों को मजबूत आप लोग कितना कर रहे हैं, और 2025 में, आने वाले 2025 में क्या करिएगा, और 24 में, सबसे पहले 24 का बताइए। अभी 2025 छोड़ दीजिए, 2024 का जो अभी ताकत है, इस ताकत में हम निषाद आरक्षण जो है, हमारी पार्टी जो है, इसको जो है पूरे देश भर में करेगी। इसके बाद नवंबर में हमारा ख़त्म होगा, उस पर दिल्ली में हम लोग चढ़ाई करेंगे। जाके दिल्ली में जंतर मंतर में लाखों की संख्या में लोग जुटेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से। बिहार में कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? बिहार में कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? चुनाव आने दीजिए, गठबंधन किसके साथ होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सबके साथ है। तो हम तो 40 सीट में बिहार में लड़ने की ताकत रखते हैं। निषादों के सबसे बड़े नेता कौन है? निषादों के सबसे बड़ा नेता आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी है। इसमें कोई सोचना इस वर्ड वाली बात है? आज तो ताकत इतनी है कि बीजेपी को नेता विरोधी दल बनाना पड़ गया। चलिए, मुकेश सहनी जी का ताकत इतना है कि सहनी समाज के बेटा को बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और सहनी समाज का सबसे बड़ा अगर कोई नेता है तो उसका नाम है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी पार्टी के देवज्योति जी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।